लास्ट के 1 साल में मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है या फिर जो वोलेटिलिटी है उसको देखे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कुछ परफॉर्म किया ही नहीं है। लेकिन आज हमारे पास कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड की लिस्ट है जो अभी भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर ही रहे हैं, यानी लास्ट के 3 सालों में वो 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे रहे हैं। और इतना ही नहीं तो उनका पास्ट और फ्यूचर का परफॉर्मेंस देखे तो तभी भी वो काफ़ी बढ़िया रिटर्न देने की काबिलियत भी रखते हैं। मार्केट का अगर लास्ट का 5-6 महीने का क्या अगर 1 साल का भी परफॉर्मेंस देखे तो वो एक स्टैग्नेंट ही नज़र आ रहा है। और ऐसे में जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं। तो ऐसे में अभी एक कुछ डेटा सामने आया है जो कुछ ऐसे टॉप के 14 म्यूचुअल फंड्स हमें दिखा रहे हैं जिन्होंने लास्ट के 3 सालों में 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और देखो ये फंड ऐसे फंड है जिन्होंने इसके पहले भी पास्ट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो अगर ये फंड का अगर 3 साल या उसके पहले के 10 साल का भी परफॉर्मेंस देखे तो वो सिग्निफिकेंटली अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए हम अगर आगे भी 10 से 15 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड रहे तो ये ऐसे ही हाई रिटर्न बना के देने की काबिलियत ज़रूर रखते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो इसको पूरा देखें और आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो 3 साल का हम पीरियड देख रहे हैं वो काफ़ी छोटा पीरियड है। देखो कोई भी म्यूचुअल फंड हो तो वो हो सकता है कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए डाउन साइकिल में चलता हो या फिर अप साइकिल में चलता हो। तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन पे हमें डिसीजन लेते हुए काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ता है। लेकिन जब भी हम 10 या 15 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं उस समय पे देश की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है वो भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। यानी इंडियन इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के अनुसार ये फंड भी आने वाले 10 से 15 साल में अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर दे सकते हैं। देखो जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो जो भी रिटर्न होते हैं वो एवरेज बनाते रहते हैं और इसीलिए वो ज़्यादा रिटर्न बना के देने की संभावना बढ़ती है। अभी हम ये कौन से ऐसे 14 फंड है जो 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न 3 साल में दे रहे हैं वो चेक करते हैं। यहाँ पे टॉप पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आ रहा है जो 35.39% का CAGR दिखा रहा है। अभी ये 35.39 CAGR है, ये 35.39 दोस्तों CAGR है। यानी लास्ट के 3 साल में हर साल के लिए ये फंड 35% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दे रहा है। नेक्स्ट फंड कौन सा है वो देखते हैं। नेक्स्ट फंड हमें बंधन स्मॉल कैप फंड नज़र आ रहा है जो 35.18% का रिटर्न दिखा रहा है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड तीसरे नंबर पे है जो 33.64% दिखा रहा है। ITI स्मॉल कैप फंड 32.36% का CAGR दिखा रहा है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स 32.35% दिखा रहा है। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड 32.06% का CAGR दिखा रहा है। मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड 31.62% का रिटर्न दिखा रहा है। अभी देखो टैक्स सेवर फंड होने के बावजूद भी ये फंड काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है। और अगर ELSS फंड की बात देखें तो ये हर साल 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दे रहा है। और साथ में अगर समझो कोई इस फंड के ऊपर ATC पे बेनिफिट ले रहा है तो फिर वो टैक्स पे भी बेनिफिट ले रहा है, मतलब डबल फायदा हमें ये ELSS फंड से हो रहा है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड देखें तो वो एडलवाइज मिड कैप फंड है जो 31.44% का CAGR दिखा रहा है। ऐसे ही इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो 31.30% का रिटर्न दिखा रहा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड अभी 3 साल के लिए 30.61% का CAGR दिखा रहा है। वैसे ही निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड देखे तो ये 30.50% का रिटर्न दिखा रहा है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड देखे तो ये 30.10% का रिटर्न दिखा रहा है। JM वैल्यू फंड 30.08% का CAGR दिखा रहा है। और वैसे ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 30.01% का CAGR दिखा रहा है।
तो ये वो 14 ऐसे म्यूचुअल फंड्स रहे जिन्होंने लास्ट के 3 सालों में 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। और अगर इन्हीं में से टॉप के फंड का हम पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो कितना अट्रैक्टिव है वहाँ पे नज़र देते हैं। उसी में जो ये टॉप का हमारा परफॉर्मेंस वाला फंड था वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड था, इस पे नज़र देते हैं। तो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने लास्ट के 3 साल में जैसे हमने बात की वैसे 35% से ज़्यादा का रिटर्न तो दिखाया ही है। और उसने अगर हम कैटेगरी के साथ कंपेयर करें तो देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन उसी के साथ उसका 4 साल का, 5 साल का या 7 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो वहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि इसने कैटेगरी एवरेज को काफ़ी पीछे छोड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से हाई परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर 10 साल के लिए भी देखें तो भी यहाँ पे ये कैटेगरी एवरेज से ऊपर ही हमें नजर आ रहा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम जरूर सोच सकते हैं। ये कुछ ऐसे फंड थे, उसमें से काफ़ी फंड ऐसे हैं कि जिनके बारे में रेगुलर क्वेरीज मेरे पास भी आती रहती है। जैसे अगर हम निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का देखें तो ये फंड के बारे में बहुत सारे लोग ये भी क्वेरी जनरेट करते हैं कि अभी फंड का AUM बहुत बड़ा हुआ है तो क्या इसके बावजूद भी ये इस तरीके का रिटर्न दे पाएगा क्या। देखो फंड का भले ही अभी AUM ज़्यादा है लेकिन फंड का आप पास्ट का परफॉर्मेंस देखोगे तो केवल 3 साल के लिए नहीं, उसके पहले भी 10 सालों के लिए ये कंसिस्टेंटली परफॉर्मर रहा है। तो ऐसे ही फंड के साथ हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये इसी तरीके का अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इसी तरीके के सवाल मोतीलाल मिड कैप हो या HDFC मिड कैप हो, इनके बारे में भी पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो ये सवाल करते हैं, जो अभी अभी 6 महीने या 1 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं वो वाले इन्वेस्टर्स। अगर आप 3 या 4 सालों के लिए इन्वेस्टेड हो तो आप खुद भी ये एक्सपीरियंस कर पाओगे कि फंड भले ही कभी डाउन साइकिल में जाए या अप साइकिल में जाए लेकिन एक सिग्निफिकेंट 3 से 4 साल बाद वो एक एवरेज रिटर्न हमेशा रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये सवाल हमें बॉदर ना करे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारे एक्सपेक्टेशन क्लियर रखने होंगे। देखो अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है तो हम यहाँ पे 12 से 13% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही मिड कैप में है तो हम 15 से 17% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैसे ही अगर हम स्मॉल कैप के साथ जा रहे हैं तो 17-20% या उससे भी ज़्यादा के रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो यही एक्सपेक्टेशन जब भी हम रखते हैं तभी हमें लॉन्ग टर्म को व्यू रख के ही ये एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए। लेकिन समझो हम केवल 1 साल या 2 साल में इन्वेस्टेड रहते हैं और फिर म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं तो फिर हम कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। और साथ में देखो कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जो उसके पूरे लाइफ टाइम में हमेशा हाई परफॉर्मेंस में ही रहा है। और समझो अगर ऐसी सिचुएशन में आप अगर म्यूचुअल फंड में इन एंड आउट करते रहोगे तो रिटर्न बनाना तो दूर लेकिन टैक्स का बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन आपके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि जब भी आप फंड से एग्जिट करते हो तो आपको उसके अनुसार शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टैक्स गेन तो एप्लीकेबल हो ही जाता है। और वो अगर समझो थोड़ी बहुत आपकी इन्वेस्टमेंट है कुछ हज़ारों में या लाखों में तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों में पहुंच जाएगी तभी ये टैक्स आपके ऊपर बहुत हाईली इम्पैक्ट करेगा। ये जो भी फंड्स हमने डिस्कस किए, ये फंड में से कौन से फंड में आप इन्वेस्टेड हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर समझो आप लास्ट के 3-4 सालों से भी ज़्यादा पीरियड के लिए इन्वेस्टेड हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है वो भी आप ज़रूर शेयर करें, जो बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो या मनी कंसेप्ट्स हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो जो ये चैनल पे आते रहते हैं, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।